आईएएस अधिकारी से राजनेता बने आरसीपी सिंह को कभी जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता के तौर पर पहचान थी, लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गईं। ललन सिंह से भी विवाद हुआ और अंत में जेडीयू छोड़ना पड़ा। अब 4 साल बाद उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। इसके साथ ही वापसी के कयास लग रहे हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को मनाना होगा। वहीं निशांत कुमार की सहमति भी जरूरी है। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार के साथ पिछले 3 दशक का संबंध है। नीतीश जब केंद्र में मंत्री थे तभी वो उनके साथ जुड़े। बिहार में नीतीश ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब वो उनके सचिव बन गए। कुछ वक्त बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में नीतीश कुमार ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय महासचिव, संगठन महासचिव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। एक समय स्थिति ऐसी हो गई कि जेडीयू का मतलब आरसीपी सिंह कहा जाने लगा, लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के साथ उनकी दूरियां बढ़ीं। उसी बीच ललन सिंह से भी विवाद हुआ और उसका खामियाजा आरसीपी सिंह को जेडीयू छोड़कर चुकाना पड़ा। जेडीयू छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह पिछले 3-4 सालों में 3 पार्टी बदल चुके हैं। सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर अपनी पार्टी बनाई। पिछले साल प्रशांत किशोर की जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय किया। विधानसभा चुनाव में बेटी को टिकट दिलाया और खुद भी जमकर प्रचार किया, लेकिन नाकामी हाथ लगी। अब उनका जनसुराज से भी मोह भंग हो गया है। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह अब 4 साल बाद फिर से अपनी पुरानी पार्टी में आना चाहते हैं। जेडीयू छोड़ने के बाद पिछले दिनों पहली बार उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। पूर्व सीएम से भेंट से गदगद आरसीपी सिंह कहते हैं, मुलाकात बहुत आत्मीय रही। वहीं जेडीयू में वापसी के सवाल पर वो कहते हैं, नीतीश बाबू हमारे नेता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम तो उस घर यानी जेडीयू में हैं ही। आरसीपी सिंह भले ही जेडीयू को अपना घर और नीतीश कुमार को अपना लीडर बताते हों, लेकिन पार्टी का दरवाजा उनके लिए अभी खुला नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सरीखे बड़े नेताओं की रजामंदी भी जरूरी होगी। साथ ही क्या निशांत कुमार के फ्यूचर प्लान में वो फिट बैठते हैं? नीतीश कुमार के करीबी संजय गांधी कहते हैं कि फिलहाल उनको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वैसे भी निर्णय शीर्ष नेता यानी नीतीश कुमार को लेना है। राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये मानते हैं कि समय बदल गया है। अब नीतीश कुमार की जगह पर निशांत आ गए हैं। जेडीयू में आरसीपी सिंह की कोई जरूरत नहीं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ललन सिंह, संजय झा, श्रवण कुमार और विजय चौधरी जैसे लोग हैं और इनकी ही चलती है। ऐसे में आरसीपी सिंह दरकिनार हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि आरसीपी सिंह के सामने सबसे बड़ी बाधा जेडीयू के 6 बड़े नेता हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, नालंदा से आने वाले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और मंत्री अशोक चौधरी हैं। जब तक ये लोग हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, वापसी संभव नहीं है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह का ललन सिंह के साथ विवाद हुआ था। सब लोग जानते हैं, भला ललन सिंह अब क्यों चाहेंगे कि आरसीपी सिंह फिर से वापसी करें। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा आज मजबूत स्थिति में हैं, लिहाजा वो आरसीपी सिंह को क्यों आने देंगे। श्रवण कुमार के साथ तो आरसीपी सिंह का शुरू से विवाद रहा। संजय गांधी, ललन सर्राफ, अशोक चौधरी, नालंदा से आने वाले सांसद और पार्टी में कई नेता आरसीपी सिंह के विरोधी रहे हैं।